सो नमो नारायण एवरीवन। आज रात के 4 बजे से बारिश चल रही है। अब थोड़ी बंद हुई है। सामने ठीक देखिए नरेंद्र नगर की पहाड़ियों पर कितने बढ़िया बादल जगा रखे। मैं जा रहा हूँ नीलकंठ पैदल मार्ग पे। अब थोड़ी सी वर्षा रुक गई है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन ऋषिकेश सिंस दिस मॉर्निंग अ लॉट ऑफ गुड रेन एंड द फ्रंट साइड ऑफ द माउंटेन यू कैन सी अ लॉट ऑफ क्लाउड्स। You can see now. So the clouds coming from heaven to earth, and now I'm going to the Bay of Nilkant to meet my Jagga Baba, the Nagas. So keep watching. अब मैं चलता हूँ जग्गा महाराज के पास, क्योंकि जग्गा महाराज आ रखे हैं। देखते हैं चाय पी जाए कि सुबह 4 बजे के बाद अब बारिश बंद हुई है। फिर गंगा जी के ऊपर भी बादल देखिए, यहाँ से भी एक सीन लेते हैं। और गंगा जी में काफ़ी पानी है। अब इधर भी बादल ही बादल, और गंगा जी में काफ़ी पहाड़ एकदम। पहुंच गया हूँ मैं नीलकंठ पैदल मार्ग पर राजेंद्र की दुकान की तरफ, जहाँ पे जग्गा महाराज बाबू महाराज आ रखे हैं। चलिए उनसे परिचय कराते हैं। सच्ची आत्मा से करवाओ। बाबू महाराज नमो नारायण।
ओम नमो नारायण। और देखो जे बैठे जग्गा, अब लगेगा वरदान जग्गा का। आओ आओ भाई। तो मीट द जग्गा। ठीक कह रहे हो। तो देखो शिव जी का भक्त पैदल जा रहा है। महाराज जी रियोम, कहाँ से आए भाई? है गाजियाबाद से। तो यहाँ से पैदल जा रहे हो ऋषिकेश से? यहाँ से पैदल ऐसे लेट लेट के पीछे आप देख रहे हैं व्यक्ति गाजियाबाद से आया है और लेट लेट के जाएगा। This guy who lay down again going to Shiva temple from here to 9 kilometer. Keep go with the lay downing. This is his walking, lay down then up, lay down then up till the Nilkant temple you reach 9 kilometer. ये 9 किलोमीटर तक लेट लेट के ही नीलकंठ जाएंगे। ये गाजियाबाद से आए सज्जन है। So 9 kilometer he going by this lay down and up, lay down and up. This way you find the Nilkant temple. शिवलिंग देखो। ये शिवलिंग बना है, ये धुना चल रहा है चेतन। So this is the शिवलिंगम by the making by the mud, the Jagga Baba make. So basically they came from Kashi Banaras every year for the Shiva festival. They live here for 1 month and they belong to Naga families from Banaras. The Naga army is used to be known as a Naga army, which is starting by the Jagat Guru Shankaracharya against of Mughal attackers from Mongolia and Afghanistan. Many people who attacked that time India. So Shankaracharya confirmed this Naga army. Then later it's become Naga Baba. और इस जग्गा का वरदान लग गया। बहुत जग्गा का वरदान तो खाली चला गया कि फिर कोशिश कर रहे हैं। बाबा का सच्चे मन से दर्शन करके जा रहा, जा तेरा सोचा हुआ काम सिद्ध होगा। और 5 गुरु बाबा बैठे चाय पिए, खाली बस अच्छी सेवा करेंगे। तो बनवा के ले आ, तो पैसा नहीं दे तो बाबा बनवा ले। सेवा है साधुन के, कोई सेवा नहीं, बनवा के ले आ। बंदे पीछे फल फल खाइयो। बहुत जल्दी करिए, सुन ले पहले पूरी सेवा। अरे दे जा। जग्गा इधर देखना। मत बाबा के दरबार में जा रहे हो सच्चे मन से, चौको भर रहा हो ना, बाबा के सच्चे मन से दर्शन करो। एक खड़ा होकर तुम 51 रुपया दोगे धूप जलाने के लिए, गाड़ी न काटे हो। अरे जग्गा को बुलाएगा, चाय जैसा संग पियो, एक सलावत मिलियो। आओ इधर आओ जग्गा बैठ। और ले जी हैं जग्गा महाराज नागा। और जग्गा महाराज क्या हाल है? सब बढ़िया है, ठीक है, कट रहा है समय। और क्या है, एक साल बाद मिले हैं। साल भर बाद दर्शन हुए हैं। तो जग्गा महाराज बेसिकली नियर द फ्रॉम द कानपुर एंड वी मीट आफ्टर 1 year here. He is my good friend. हाय महाराज, नेपाल से आए? हाँ, नेपाल। They coming from Nepal now, the Purnagiri Mata temple.
है रखती है ले चाहे तो रखी है या कहाँ रखी और एक देखो भगत वो सामने से आ रहा है, फिर लेट लेट के नीलकंठ मंदिर तक जा रहा है उसे। ये है इनकी कठोर श्रद्धा भगवान शिव के प्रति। तो एक साधक भगवान शिव का जो लेट लेट के नीलकंठ तक जाएगा 9 किलोमीटर। So this devotee young guy is going to 9 kilometer for the Shiva temple by the lay down and up, lay down and up. And the two people helping him the sign. धर्म रखने के लिए गृहस्थ का धर्म रखने के लिए राजा शिव एक ऐसा दानी हुआ है कि उसके दान का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि कबूतर के वजन में कई बार अपने मांस को काट काट करके तुलाराम तराजू में डाल दिया, अंत समय में फिर भी कबूतर का वजन भारी रहा, पूरा तो शरीर ही चढ़ा दिया। इतना बड़ा मानव जाति में दानी था। क्या नाम था इनका महाराज? राजा शिवी महाराज। शिवी महाराज। हाँ, राजा कबूतर के लिए किया था सर। जी हाँ, कबूतर के लिए। का अमरावती शासन न छीन जाए तो इन्होंने प्रयास किया। सभी देवताओं की समाज जोड़ी, समाज को जोड़ करके अपना प्रस्ताव पारित किया, बाकी उस प्रस्ताव में कोई तैयार नहीं हुआ इनके साथ। अंत समय में अग्निदेव महाराज तैयार हुए। अग्निदेव महाराज तैयार हुए तो इंद्रदेव जो थे राजा, उन्होंने बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर का रूप धारण किया। और इनका संगठन हुआ। संगठन ये हुआ कि हम इस रूप में चलेंगे। और बाज और कबूतर पक्षी का वैसे भी बैर होता है, तो ये अग्निदेव कबूतर के रूप में आए तो बाज के रूप में इंद्रदेव ने इनको रपटाया। राजा शिव अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे, जैसे रपटाया तो प्राण बचा करके अग्निदेव कबूतर के रूप में जो थे वो भाग खड़े हुए। और इंद्र जब भाग खड़े हुए तो उनकी गोद में जा करके बैठ गए राजा शिवी के। उतने समय राजा शिवी यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ कर रहे थे तो इधर से इंद्रदेव ने उनको धर रपटाया। जैसे उनके पास गया जा करके तो उस जगह इंद्र ने कहा बाज के रूप में, क्या कहा कि भाई आप, ये मेरा आहार है कबूतर, इसको मुझको पकड़ा दीजिएगा किसी रूप से, क्योंकि अगर ये मुझको नहीं पकड़ाते हो तो इतनी क्षुधा लगी है कि उस क्षुधा के द्वारा मेरे प्राण भी जा सकते हैं। और अगर इतना राजन नहीं करते हो तो मोरे मुँह बहुत करनासा, जननी जनक सुतनारी विनाशा, यानी पूरा वंश विनाश हो जाएगा मेरा। और मैं ही एक ऐसा कमाने वाला हूँ जो पूरे परिवार का पार्जन करता हूँ। इसलिए हे राजा शिवी, किसी तरह से इसको मुझको पकड़ा दीजिएगा। आप दानी में दानी हैं और यश आपका यश सुन करके मैं आपके पास आया हूँ। और ये पक्षी मेरा आहार है, क्योंकि मैं बाज का रूप है मेरा, और ये पक्षी है कबूतर। तो राजा शिवी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है। शरणगत आए जो त्यागे, ब्रह्म हत्या ताके सिर लागे। ये मेरी शरण में आया है और शरण में आने के पश्चात मैं इसको किसी तरह से त्याग नहीं सकता हूँ। यदि त्यागता हूँ तो मुझको ब्रह्म हत्या का पातक लगेगा। ब्रह्म हत्या एक ऐसा पातक होता है कि कभी किसी जीवन में उद्धार नहीं होता है, चाहे जितना भी कठोर से कठोर तप किया जाए, बाकी ब्रह्म हत्या का निवारण नहीं हो सकता है। इसलिए ये मेरी शरण में आया। पक्षी दरप की शरण ममलीना, ये मेरी शरण में आया, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। इसके बजाय और जो कुछ मांगो मैं आपको दे सकता हूँ। तो राजा शिवी के वचनों को सुन करके इंद्र ने कहा, जानते हो मेरा आहार मांस का है, क्योंकि मेरा तन बाज का है और आहार बाज जो है मांस ही खाता है, तो किसी तरह से मांस मुझको खिलाओ। अब देरी ना करो। तो राजा शिव ने तुलाराम तराजू को मंगाया। एक तरफ कबूतर को अपना गुरु बनाया अग्निदेव महाराज को, जो कबूतर के रूप में थे, और सापल यानी तलवार लेकर के जैसे ही अपने पैरों को काटना चालू किया और एक तरफ तराजू में रखा, एक तरफ कबूतर को बिठाया, और जब बिठाया तुलाराम तराजू में जब चढ़ाया तो कबूतर का वजन उठा नहीं। तो धीरे 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 8-10 बार ये क्रिया की, काट काट करके शरीर को, और उसी अपना एक पले में मांस रखते गए महाराज।
और कबूतर का जब देखे दृष्टि को डाल करके तो कबूतर का जो वजन था वो पला जमीन से उठ ही नहीं रहा है। जब यहाँ तक का पूरा आधा धड़ काट दिया और फिर देखा कि कबूतर का वजन जो है पृथ्वी से छू रहा है और मेरे मांस का कोई महत्व नहीं है, कोई पला उठ ही नहीं रहा है, तो बड़े हर्ष के साथ अपने उठ करके उसी में बैठ गए पलाना। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की कि धन्य है ऐसा राजा इस पृथ्वी पर, मानव जाति में जन्म लेने वाला राजा, ऐसा दानी कि अपने शरीर को काट काट करके कईयों बार प्राण की न परवाह करके कबूतर के वजन में डाल दिया, तौल दिया। उसी जगह इंद्र भी प्रकट हो गए, अग्निदेव भी प्रकट हुए, आशीर्वाद दिया कि जाओ अमर पद को प्राप्त हो जाओ। बोलो आनंद कंद कृष्ण चंद्र की जय। ये सब चीजें आनंद। महाराज जी ने जो कथा बताई अभी राजा शिवी की, ये अयोध्या के रहने वाले थे, अवध के राजा थे, और ये कहानी होगी शायद त्रेता की या पता नहीं कब की बात है, सत्ययुग की होगी कि इंद्र और कौन से आए थे बन के बाज? अग्निदेव। इंद्र और अग्निदेव ने बाज और कबूतर का रोल धारण करके इनकी परीक्षा ली, और कबूतर की रक्षा के लिए शिवी महाराज ने अपना पूरा शरीर का दान कर दिया था इंद्रदेव को, बाज को, क्या मुझे खा लो लेकिन कबूतर को छोड़ दो। उसके बाद उनकी ये दान को देख के इंद्र भगवान और अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने उनकी प्रार्थना की, उनका सम्मान बढ़ाया और अमृत को आशीर्वाद दिया, मोक्ष का आशीर्वाद दिया। ऐसे ऐसे दानवीर थे हमारे इस भारत खंड में पहले। होती है तो शरीर बेकार हो जाता है। कौन से तत्व गुरु जी वो? अग्नि, हाँ, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, 5 तत्व। और कृष्ण जानते थे। क्यों करवाया? कृष्ण ने क्यों करवाया? ये महाभारत क्यों आवश्यकता?